दोस्तों आज मैं ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड की बात करने जा रहा हूँ जिसने लैपटॉप और स्मार्टफोन के मार्केट में सिर्फ 30 सालों में अपना एक अलग ही नाम बनाया है। और ये ब्रांड और कोई नहीं बल्कि ताइवान की मल्टीनेशनल कंपनी आसूस है। आसूस कंपनी की शुरुआत 1989 में ताइवान में हुई थी और इतने कम समय में आसूस वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी पीसी ब्रांड बनाने वाली कंपनी, जो कि ये कंपनी अपने शुरुआत के समय में इंटेल जैसी बड़ी कंपनी पर पूरी तरीके से निर्भर हुआ करती थी। पर आज यह कहना गलत नहीं होगा कि आसूस अपने खुद के दम पर इंटेल जैसी बड़ी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी को भी धूल चटा रही। और आज वर्ल्ड में इतनी सारी पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एचपी, एसर और लिनोवो जैसी होने के बावजूद भी आसूस ने अपने खुद का एक बड़ा कस्टमर बेस बनाया हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे आसूस कंपनी की पूरी हिस्ट्री के बारे में कि आसूस की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दरअसल आसूस कंपनी की शुरुआत 2 अप्रैल 1989 में ताइवान देश में 4 लोगों ने मिलकर की थी। ये चारों लोग एसर कंपनी में पहले एज ए हार्डवेयर इंजीनियर काम किया करते और चारों ने एक साथ अपनी जॉब छोड़कर आसूस कंपनी को बनाने का सोचा और ताइवान के ताइपे सिटी में आसूस कंपनी की स्थापना की, जहां आसूस वर्ड इन लोगों ने पेगासस वर्ड के लास्ट 4 लेटर को यूज़ करके बनाया था, जिसका मतलब पावर और यूनिकनेस हुआ करता था। दोस्तों मज़ेदार कहानी की शुरुआत तो अब होती है। आसूस पहले एक हार्डवेयर कंपनी हुआ करती थी जो पर्सनल कंप्यूटर को डिज़ाइन करके उसको बनाया करती थी, क्योंकि आसूस के सभी फाउंडर एक हार्डवेयर इंजीनियर थे, जिस वजह से आसूस को अपने शुरुआत के समय में प्रोसेसर के लिए इंटेल जैसी बड़ी कंपनी के पास जाना पड़ता था। लेकिन उस समय आसूस का कोई बड़ा नाम न होने की वजह से इंटेल की तरफ से आसूस को बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिला करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है कि आसूस कंपनी के इंजीनियर्स इंटेल के पास प्रोसेसर लेने के लिए पहुंचे, लेकिन इंटेल ने आसूस को 6 महीने के लिए वेट करने को बोल दिया, क्योंकि आसूस की उस वक्त कोई वैल्यू नहीं थी, जिस वजह से इंटेल अपने प्रोसेसर को IBM जैसी बड़ी कंपनी को दिया करती थी। क्योंकि IBM उस वक्त काफ़ी बड़ी पीसी ब्रांड हुआ करती थी। पर 6 महीने के समय ख़त्म होने के बाद आसूस फिर से इंटेल के पास पहुंची और फिर से इंटेल ने आसूस को और वेट करने को बोला, क्योंकि इंटेल से उस समय कुछ प्रोसेसर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, जो कि इंटेल ने i4056 प्रोसेसर की मदद से एक मदरबोर्ड के सैंपल को क्रिएट किया था। लेकिन उस मदरबोर्ड में नेटवर्किंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जो इंटेल सॉल्व नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि IBM जैसी बड़ी कंपनी के इंजीनियर्स ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। बाद में आसूस को ये प्रॉब्लम पता चली तो इंटेल को बोला कि एक बार हमारी टीम को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई करने दो। और कुछ समय जाने के बाद आखिरकार आसूस ने इंटेल के मदरबोर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और उन्होंने इंटेल को यह सबक सिखाया कि किसी की भी इमेज उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसकी लगन, मेहनत और सच्चाई से की जाती है। उसी टाइम से आसूस ने पर्सनल कंप्यूटर के लिए मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया और आज आसूस वर्ल्ड की नंबर 1 मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसी के साथ आसूस पूरे वर्ल्ड का तकरीबन 40% मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जिस वजह से इंटरनेशनल वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार आसूस वर्ल्ड की बेस्ट मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मदरबोर्ड के साथ ही साथ आसूस मोबाइल फ़ोन, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, प्रोजेक्टर, ग्राफिक कार्ड, टैबलेट, ऑप्टिकल स्टोरेज जैसे कई और भी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो आसूस ने 2014 में इंडियन मार्केट में अपना कदम रखा था। उस वक्त आसूस जेनफोन सीरीज़ के स्मार्टफोन के साथ इंडिया में आई थी। वो फ़ोन काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे, लेकिन उसमें इंटेल का प्रोसेसर होने की वजह से उसमें गर्म होने की काफ़ी दिक्कत होती थी, जिस वजह से आसूस का मार्केट शेयर काफ़ी गिरता जा रहा था। पर आज आसूस क्वालकॉम कंपनी के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को यूज़ करते हुए अपनी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुकी है। तो अगर हमें आज के समय में चाइनीज़ कंपनी के स्मार्टफोन न यूज़ करने हो तो हमारे पास आसूस और सैमसंग जैसी नॉन चाइनीज़ ब्रांड का भी अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों अगर हम आसूस के वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो आसूस अपने बिजनेस को डिफरेंट सेक्टर में 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में चलाती है।
और ब्लूमबर्ग मैगजीन के अनुसार आसूस टॉप 100 इन्फोटेक कंपनी में भी आती है। 2018 की बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार आसूस का रेवेन्यू $350 बिलियन के आसपास पहुंच चुका था। लास्ट में बस इतना ही दोस्तों कि आसूस ने अपने 30 सालों में ये साबित करके बताया है कि वो कहते हैं ना, सपनों की कभी शाम नहीं होती और दिल से की गई कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।